हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th की पोयम एजुकेशन ऑफ नेचर के सेंट्रल आइडिया के अध्ययन करेंगे, जिसके राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। जैसा कि मैंने जब इसके पोइट्री का स्टेंजा का अध्ययन कराया था, उस समय मैंने बताया था कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो एक इंग्लिश राइटर हैं, उन्हें प्राकृतिक कवि कहा जाता है, नेचर पोएट। ये आप लोग दिमाग में रहिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि हु इज कॉल्ड द नेचर पोएट। तो विलियम वर्ड्सवर्थ इज कॉल्ड नेचर पोएट। तो उन्होंने ये जो कविता है एजुकेशन ऑफ नेचर, इसमें प्रकृति के प्रति अपने दृष्टिकोण को प्रकट किया है। प्रकृति के प्रति अपने दृष्टिकोण को, अपने थीम को प्रकट किया है। प्रकृति की निकटता से मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। यानी कहने का मतलब है कि प्रकृति के साथ रहने से मनुष्य का पूर्णतः विकास होता है। यानी उसका मन का विकास, उसके शरीर का विकास, उसके हर एक सेंस का विकास होता है। ठीक है। और वह ये भी कहते हैं कि जो प्रकृति है, ठीक है, नेचर, वह सर्वश्रेष्ठ अध्यापक है। और इस कविता में, यानी एजुकेशन ऑफ नेचर जो पोएट है, इस कविता में लूसी नाम की एक काल्पनिक बालिका है राइटर की, जो प्रकृति की गोद में शिक्षा पाने के कारण मानवीय गुणों तथा भोलेपन का प्रतीक है। यानी जब वह प्रकृति के साथ रही है तो उसके अंदर तमाम मानवीय गुणों का वृद्धि हुई, तमाम मानवीय गुणों की वृद्धि हुई है। ठीक है। और भी बहुत से कारण हैं। ठीक है। चलिए आइए इसके अध्ययन करते हैं। अगर आप लोगों ने इसकी पोएम का अध्ययन नहीं किया है तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन लिंक में, नीचे की डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने उसका लिंक दे दूंगा। 2 पार्ट में पोएम बनी हुई है, उसको आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए, तब जाके आपको सेंट्रल आइडिया पसंद आएगा। ठीक है, समझ में भी आएगा। ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट पोएम है। ठीक है, हर तरह से। ठीक है, कंपटीशन में भी अक्सर पूछ लेता है इसमें से। चलिए आइए इस सेंट्रल आइडिया का अध्ययन करते हैं बड़े ही उमंग के साथ। कह रहा है एजुकेशन ऑफ नेचर, एजुकेशन ऑफ नेचर। ठीक है, यानी प्रकृति की शिक्षा, प्रकृति की शिक्षा। तो कह रहा है इन दिस पोयम एजुकेशन ऑफ नेचर द पोएट डिस्क्राइब्स नेचर एज ए बेस्ट टीचर। लूसी इज एन इमेजिनरी चाइल्ड ऑफ द पोएट। यानी कहने का मतलब है कि पोएट यहाँ कहना चाह रहा है कि प्रकृति शिक्षा, यानी एजुकेशन ऑफ नेचर, प्रकृति की शिक्षा, कविता में कवि प्रकृति को सर्वोत्तम अध्यापक लूसी की तरह प्रस्तुत करता है, लूसी के लिए प्रस्तुत करता है। ठीक है। आगे कह रहा है सी ग्रो मतलब होता है, कहना मतलब बढ़ना। ठीक है। अप फॉर 3 years इन द लैप ऑफ नेचर। यानी जो लड़की है वह नेचर की गोद में 3 सालों तक क्या हुई है? बड़ी हुई है। नेचर हिमसेल्फ विल एजुकेट हर। और नेचर जो प्रकृति है उसे स्वयं शिक्षा दी है, प्रकृति ने उसे स्वयं शिक्षा दिया है। सी विल टेक हर टू माउंटेन, प्लेन्स एंड वैली। और यहाँ कह रहा है कि जो प्रकृति, यानी देखिए सी है, सी किसके लिए प्रयोग किया है? प्रकृति के लिए किया है। सी टेक हर, वह उसे ले गई थी यार, भ्रमण कराई थी। कहाँ की? माउंटेन, पर्वत श्रृंखलाओं की, प्लेन्स, मैदानी भागों की, वैली, घाटियों की। द क्लाउड्स विल टीच हर। और जो बादल हैं, बादल ने उसे सिखाए होंगे। ठीक है। हर हाउ टू वॉक इन ए ग्रेसफुल मैनर्स। ठीक है, ग्रेसफुल मैनर। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो क्लाउड हैं, बादल हैं, उसको सही तरह से चलना सिखाए होंगे। ठीक है, आनंद में सही तरह से चलना सिखाए होंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है? आगे देखिए कह रहा है द बेंडिंग ऑफ विलो विल टीच हर मोडेस्टी। और जो विलो के वृक्ष हैं वो उसे झुकना सिखाएंगे। ठीक है, मैंने झुकना सिखाएंगे, कहने का मतलब है विनम्रता से सीखना सिखाएंगे। यानी उसकी जो झुकने से यहाँ मतलब है उसका विनम्रता। ठीक है, यानी विनम्रता की भावना को वह विलो के वृक्ष सिखाएंगे। जैसे विलो के वृक्ष अक्सर झुक जाया करते हैं, तो विलो के वृक्ष उसे झुकना सिखाएंगे, अर्थात विनम्रता सिखाएंगे।
क्लियर हुआ। अब उसके बाद कह रहा है द स्ट्रॉम विल टीच हर ग्रेस। ठीक है, स्ट्रॉम यानी आंधी तूफान, हवा भी कह सकते हैं यहाँ पे। तो हवा का बहाव उसे सिखाएंगी। ठीक है, उसे सिखाएंगी। क्या सिखाएंगी? ग्रेस मतलब क्या होता है? ग्रेस आपका होता है अनुग्रह करना। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो हवा है, जो स्ट्रॉम है, उसे अनुग्रह सिखाएगी। ठीक है, अनुग्रह करना सिखाएगी। 10 इस प्रकार नेचर प्रकृति विल बी द गाइड मतलब मार्गदर्शिका। ठीक है, उसकी गाइड बनेगी। एंड टीचर ऑफ लूसी, यानी यहाँ पे कह रहा है कि इस प्रकार प्रकृति लूसी की मार्गदर्शिका और शिक्षक होगी। परंतु या लेकिन इट इज सैड यह दुख की बात है दैट कि लूसी डाइड सून, लूसी है वह जल्द ही क्या हो जाती है? मर जाती है। हर डेथ गिव्स ए डीप शॉक, और उसकी जो मृत्यु है वो उसे गहरे सदमे देती है। शॉक मतलब झटका या सदमा देती है। किसको? प्रकृति को, यानी टू द पोएट, कवि को। यानी कविता में बताया है कि प्रकृति को उसकी जो डेथ है वो गहरा झटका देती है। ठीक है, ही फाइंड्स हिमसेल्फ एलोन। अब यहाँ पे बता रहा है कवि अपने आप को यहाँ पे अकेला पा रहा है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पे अपने खुद को अकेला पाता है। लॉस्ट इन हर स्वीट मेमोरी, और उसकी जो स्मृति है वो भी उसके क्या हो रही है? खो रही है। ठीक है, यानी उसकी स्मृति क्या हो रही है? खो रही है। ठीक है, ये इसके पोएम का पूरा सेंट्रल आइडिया था। ठीक है, आप लोग इसे बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिएगा, और जो वर्ड्स समझ में ना आया हो उसे कृपया आप लोग नीचे कमेंट में कर दीजिएगा, मैं इसको क्वालिफाई कर दूंगा। ठीक है, और अगर पोएम या सेंट्रल आइडिया पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ताकि आप लोग को आगे की पोएम बढ़िया से मिल सके, चाहे आगे का जो भी लेसन है उसको आपकी नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मित्रों।